श्री रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। सब भक्तों के मन में एक ही सवाल है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें समस्याओं से मुक्ति क्यों नहीं मिलती। इस मायावी संसार की समस्या कोई भी हो सकती है, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक। इसके कारण हम सबको कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि हम सब थोड़े बहुत तो ज्ञानी है, पर गहराई से कोई नहीं समझता। इसके कुछ कारण हैं कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता, धैर्य नहीं रहता और बार बार देवताओं को ही बदलते रहते हैं। और सबसे मुख्य कारण है हमारे कर्म। हमें ये जन्म का तो पता रहता है कि हमने जानबूझकर कौन से पाप कर्म किए हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अनजाने में हुए तो, पर कुछ हद तक दोष फिर भी लगता है। पर हम हमारे कई पिछले जन्मों के पाप कर्म को नहीं जानते, जो संचित कर्म होते हैं, जो इकट्ठा होकर हमें इस जन्म में भुगतने पर मजबूर करते हैं, जो हम भुगत रहे हैं। भगवान तो पूजनीय है, पर सबसे ऊपर कर्म होते हैं। किसी भी देवी या देवता की पूजा करोगे तो पहले आपके कर्म देखे जाएंगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप देवता की पूजा करते हो, तो बुरे कर्मों के कारण देवता आपकी इतनी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपके संचित कर्म भुगतने होते हैं। हाँ, पर पूजा पाठ करने से आप कुछ हद तक अपने कर्म को काट सकते हो। यही कारण है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती, या फिर देर से मिलती है। अभी इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। जब हम जाप करते हैं तो देवता की ऊर्जा हमारे चक्रों में और ऑरा में समाहित होना शुरू हो जाती है, पर पाप कर्म के कारण हमारे चक्र और ऑरा मलिन होते हैं। जितने बुरे कर्म उतने मलिन चक्र और ऑरा। उस मलिन चक्र और ऑरा को साफ करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए जो हमें भक्ति से मिलती है, मंत्र जाप से मिलती है। आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई कपड़ा है, उस पर दाग लगा है। अब वो दाग जितना गहरा होगा तो साबुन या डिटर्जेंट उतना ही लगेगा, है ना। सेम ऐसा ही है, पहले हमारे बुरे कर्मों से शुद्धि होनी ज़रूरी है, फिर देवी या देवता अपनी कृपा बरसाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बुरे कर्म कोई नेगेटिव चीज़ के ज़रिए मिलता है जो आपके शरीर में रोग बना देती है। कोई आप पर अगर तंत्र करवाता है तो ज़्यादातर हमारे उस तांत्रिक के साथ या तंत्र कराने वाले के साथ कोई ना कोई पिछले जन्म का संबंध रहता ही रहता है। हो सकता है हमने भी उसको वही दर्द दिया होगा जो हम आज भुगत रहे हैं। इसीलिए हमें हो सके तो किसी से बैर की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कर्म कभी नहीं कट सकेंगे। हम कर्म के इस दलदल में डूबते ही चले जाएंगे। कर्म से अगर हम इस जन्म में कोई पीड़ा भुगत रहे हैं तो दुनिया का कोई भगत हमें सही नहीं कर सकता। भगत कुछ हद तक संकट काट सकता है, पर संकट के कुछ अंश तो बाकी ही रह जाते हैं। पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर हम हमारे बुरे कर्म भुगत रहे हैं तो संकट और समस्याओं के नाम पर जो दुख मिलता है, हमें जो दुख मिलता है वो केवल और केवल हमें ईश्वर की प्राप्ति की ओर ही लेके जाता है। जितना ज़्यादा दुख होगा उतना ज़्यादा भगवान का नाम लो। भगवान हमें दुख इसीलिए ही देते हैं ताकि उनकी शरण में जा सके। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। इसीलिए आज से दुख को भी पॉजिटिव लेना शुरू करिए कि हमें भगवान ने याद किया है। मनुष्य जन्म हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। बाकी के जीव ऐसा भगवान की भक्ति नहीं कर सकते जैसे मनुष्य कर सकते हैं। इसीलिए कर्म काटो और भगवान का नाम लो, उन पर विश्वास रखो। अब हमारे कर्म कैसे काटे। कर्म काटने को कर्म की निर्जरा बोलते हैं। एक तरह से हमारा शुद्धिकरण होता है। इसके लिए हमें प्रायश्चित करना है। कर्मों की निर्जरा के लिए सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करें कि हाँ, जो मैं ये दुख भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ वो मैंने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है, उसकी वजह से मैं
ये कर्म भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। ऐसा स्वीकार करने से आप होश में आ जाएंगे और आपको कर्म सहन करने की हिम्मत मिलेगी। आगे आपको अपना शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण आप व्रत रख कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, गौ माता की सेवा करके कर सकते हो, किसी को गाली ना देना, बुरा ना बोलना वगैरह वगैरह आप करके प्रायश्चित कर सकते हो। इसके लिए किसी भी मंदिर में या फिर अपने घर के जो पूजा घर है उसमें जाकर दिया जलाना है। अपने जो इष्ट हैं उनका ध्यान करना है और उनके सामने थोड़े समय शांति से बैठना है और संकल्प लेना है कि हे भगवान, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है और कोई पाप हो गया है तो मुझे माफ़ करें। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज से ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अभी ये की जगह आप कोई भी आगे दिए हुए उपाय कर सकते हो। जैसे आप व्रत का संकल्प लेते हो कि मैं इतने व्रत करूँगा, इतने पूजा पाठ करूँगा या करूँगी, तो आप संकल्प में ऐड कर सकते हो। कितने दिन तक करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। आपकी विनती में भाव होना चाहिए और संकल्प में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार संकल्प लिया, थोड़े दिन किया, फिर ऐसे का ऐसा ही। ये संकल्प ना आप ज़िंदगी भर भी ले सकते हो, क्योंकि इस जन्म में भी हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर्म हो सकते हैं। तो ज़िंदगी भर अगर आप 1 माला 2 माला का संकल्प लेते हो रोज़ के लिए या फिर कुछ भी संकल्प लेते हो, तो वो आपको आगे चलकर बहुत फल देगा। भगवान की भक्ति करके हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम पर ही एहसान कर रहे हैं। भक्ति करने से हमें भगवान का एक तरह का सपोर्ट मिलता है, शक्ति मिलती है। इसीलिए हमें अपने दुखों को भी पॉजिटिव लेना है कि हमें और भक्ति करने के लिए मिलेगी और हम ईश्वर के और नज़दीक जा सकते हैं। आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। ईश्वर आप सबके कर्मों को काटे और खुशियाँ दे। आप सभी को सीताराम।